राधे राधे दोस्तों, आप सभी धर्म प्रेमी और भक्तों का स्वागत है हमारे इस आध्यात्मिक YouTube चैनल पर, जहां हम लाते हैं श्री हित प्रेमानंद जी महाराज के ज्ञानवाणी से भरपूर संदेश। आज का विषय है, जो स्त्री दोपहर में सोती है उसका क्या होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन के समय सोने से आपके जीवन पर, आपके सौंदर्य पर और आपके पारिवारिक सुख पर क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए जानते हैं इस रहस्य को श्री महाराज जी की वाणी के प्रकाश में। महाराज जी बताते हैं कि हमारे शास्त्रों में दिनचर्या का विशेष महत्व है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्योदय से पहले स्नान, पूजा और फिर कार्यों में लग जाना, यह सत्कर्म की पहचान है। लेकिन जो स्त्री दोपहर में सूर्य के प्रभाव काल में सोती है, वह न केवल अपने शरीर की ऊर्जा को नष्ट करती है, बल्कि अपने कर्मफल में भी दोष उत्पन्न करती है। दोपहर के समय में सूर्य की अग्नि की तासीर बड़ी होती है। इस समय नींद लेना शरीर में तामसिक प्रवृत्ति को जन्म देता है। हमारे पुराणों में, विशेषकर गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में वर्णित है कि दीवा स्वप्न न कुर्यात। विशेषतः गृहिणी स्त्री अर्थात दिन में सोने से शरीर में आलस्य, रोग और मानसिक दुर्बलता आती है। विशेषकर गृहस्थ स्त्री जो पूरे परिवार की धुरी है, अगर दिन में सोती है तो उसका मन चंचल हो जाता है, उसका सौंदर्य म्लान होने लगता है और घर में क्लेश की संभावना बढ़ जाती है। बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद कहता है, दीवा स्वप्नात् दोषाः संजायन्ते, अर्थात दोपहर की नींद से वात, पित्त और कफ तीनों दोष असंतुलित हो जाते हैं। विशेषकर स्त्रियों में इससे कुछ दोष पैदा होने लगते हैं, जैसे वजन का बढ़ना, चेहरे पर सूजन आना, बाल झड़ना, मासिक धर्म की गड़बड़ी और गर्भधारण में समस्या। आजकल कई स्त्रियां थकावट का बहाना बनाकर दिन में सो जाती है, पर यह थकान नहीं, दिनचर्या में असंतुलन का परिणाम होता है। अब बात करें अध्यात्म की, तो महाराज जी कहते हैं कि जो स्त्री दोपहर में आलस्यवश सोती है, वह आत्मबल खोती है। उसका मन धीरे धीरे सांसारिक विषयों में डूबने लगता है। भजन, कीर्तन, सेवा, इनसे उसका मन दूर होने लगता है। उसके मन में तामसिक विचार आने लगते हैं। नींद से उठने पर चिड़चिड़ापन, आलस्य और द्वेष उत्पन्न होते हैं। यह स्थिति उसके पति पत्नी के संबंधों को भी प्रभावित करती है। घर में कलह, आर्थिक परेशानी और नकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। जो स्त्री घर की लक्ष्मी मानी जाती है, अगर वही दोपहर को सोकर अपनी शक्ति को नष्ट करे तो परिवार कैसे उन्नति करेगा। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। दिन का समय तो कर्म करने का होता है, न कि सोने का। घर में बच्चे अनुशासन नहीं सीखते, पति का मन भटकने लगता है और घर की सुख शांति चली जाती है। दोपहर में सोने वाली स्त्रियां अक्सर अपने घर को मंदिर की तरह नहीं, बल्कि विश्राम गृह बना देती है। अब प्रश्न उठता है, क्या हर स्त्री के लिए यह नियम है? तो महाराज जी कहते हैं कि गर्भवती स्त्रियां, बुजुर्ग माताएं या बीमार स्त्रियां इस नियम से मुक्त है। उनका शरीर विश्राम मांगता है। लेकिन जो स्वस्थ स्त्रियां हैं, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, वे अगर दोपहर में नींद में डूब जाती है तो अपने कर्तव्यों से दूर हो जाती है। अब बात करें इसकी समाधान की, तो दोपहर में 10 से 15 मिनट ध्यान करें, हल्के संगीत के साथ विश्राम करें, भजन सुने, नाम जप करे। इससे मन भी शांत रहेगा और शरीर भी ऊर्जावान। श्री महाराज जी कहते हैं, स्त्री का जीवन तपस्या है। वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी। दोपहर में नींद एक छोटा सा निर्णय है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे होते हैं। अतः मेरी सभी माताओं बहनों से विनती है कि दोपहर में सोने से बचिए, नाम जप करिए, परिवार को प्रेम दीजिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए, क्योंकि जहाँ नारी सत्व स्वरूपा होती है, वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं।
आई होप फ्रेंड आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको श्री महाराज जी का यह संदेश अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।